नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नया वीडियो आपके लिए ट्यूटोरियल नंबर टैली ERP9 का 3 होने वाला है। जैसे कि हमने 2 वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। टैली का हमारे चैनल पर कोर्स चल रहा है जो कि हम लोग टोटल फ्री कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके लिए 2 ट्यूटोरियल अपलोड हो चुके हैं। जो पहला ट्यूटोरियल था वो था हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली ERP9 और जो दूसरा हमारा ट्यूटोरियल था वो था वाउचर्स के बारे में। वाउचर्स इन टैली आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे एंट्री की जाती है उसको हम लोग ने देखा था। तो आज का ये वीडियो तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम लोग अकाउंटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। अकाउंट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं और किसी भी जनरल एंट्री से पहले आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले वाला जो वीडियो था जो आपका जनरल एंट्री वाला यानी जिसमें मैंने वाउचर्स बताए थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वो आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो वो वीडियो जाकर मैं आई बटन पर लिंक दे दे रहा हूँ, जाकर विजिट कर लीजिएगा और ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को जो कि टैली ट्यूटोरियल नंबर 2 आपका जब आप थंबनेल खोलेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि 2 नंबर लिखा हुआ है। और ये तीसरा वीडियो है और इसके बाद भी हमारे वीडियोज़ आते रहेंगे जब तक टैली ERP9 का फुल कोर्स हम लोग आपके चैनल पे हम लोग फुल अवेलेबल जब तक नहीं करवा देंगे तब तक आगे वीडियोस आते रहेंगे, नए ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। और आपको केवल इस चैनल पर पूरे यूट्यूब पे हम लोग फ्री दे रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप इसको अकाउंटिंग और चीज़ों को आप किस तरह समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं टैली ERP9 जो कि हम लोग ट्यूटोरियल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। टैली ERP9 बाय जानकारी क्रांति आवर चैनल। और इससे पहले टैली ERP9 पर ही 2 वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुके हैं। जैसा कि मैं इसके प्लेलिस्ट को अपडेट कर दूंगा। प्लेलिस्ट हमने 2 ठो पब्लिश कर दी है जिसमें कि 2 वीडियोस हमारे चैनल पर पहले से टैली ERP9 के लिए आ चुके हैं। तो आप उसको जाकर जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। पहले वीडियो में हम लोग जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग ने बताया है कि हाउ टू क्रिएट कंपनी टैली ERP9 या टैली में आप कंपनी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। और जो दूसरा वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि आप जो उसमें वाउचर्स यूज करते हैं, इसमें वाउचर्स होता है और वो क्या होते हैं, आप इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं और जो एंट्री होती है, जो आप एंट्री करते हैं किसी भी अकाउंटिंग की, तो उसको आप कौन कौन से वाउचर्स कहाँ कहाँ सेल वाउचर अलग अलग वाउचर्स होते हैं उसको आप कैसे कैसे यूज करते हैं उसको भी आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो दूसरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पहला वीडियो तुम्हारे लिए इजी है हाउ टू क्रिएट कंपनी, दूसरा वीडियो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा देखिएगा जरूर। चलिए तीसरे वीडियो पर आ जाते हैं। आज का ये ट्यूटोरियल नंबर 3 है जिसमें कि हम लोग टैली ERP9 के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें इंपॉर्टेंट टर्म जैसे अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग के अलावा आपके कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट जो हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। चलिए दूसरा स्लाइड हमारे यहाँ खुल चुका है, इसको इरेज करते हैं। इसको हम लोग इरेज करेंगे और हम लोग का जो दूसरा स्लाइड है वो खुल चुका है। इसके लिए अब हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है और कैसे कैसे हम लोग इसको देखते हैं। अकाउंटिंग में अगर हम लोग देखें इसके डेफिनेशंस को तो इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका महत्व किसी भी व्यावसायिक व व्यापारिक स्थिति पर अत्यधिक होता है, क्योंकि व्यवसाय एवं व्यापार में प्रतिदिन किए गए समस्त लेन देन को अकाउंटिंग प्रणाली के नियम अनुसार मेंशन कर दिया जाता है। थोड़ा सा इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा आपको और लगेगा, लेकिन मैं इसको इजी शब्दों में समझा देता हूँ। ये एक ऐसी प्रणाली है, ये एक ऐसा अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसका महत्व सारे व्यवसायिक यानी सारे बिजनेस स्थिति पर अत्यधिक होता है, यानी ज्यादा होता है, क्योंकि व्यवसाय एवं व्यापार में प्रतिदिन किए गए समस्त लेन देन, कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें रोज कुछ ना कुछ लेन देन होते हैं। लेन देन को आपको अच्छे से समझना होता है। लेन देन अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। नहीं तो अगर आपका कुछ ऊंच नीच होती है तो जो सामने वाले से आप जिससे खरीदे हैं माल उसको भी घाटा हो सकता है। तो इसके लिए अकाउंटिंग प्रणाली बनाई गई है और जितने भी इसमें समस्त लेन देन किए जाते हैं, लेन देन एकदम लिखा हुआ है, मेंशन, इसको इसमें अकाउंटिंग प्रणाली के नियम अनुसार मेंशन कर दिया जाता है। और इसके आगे क्या लिखा है, और इसको देखकर कभी भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है या कैसा चलने वाला है। अगर आप इस अकाउंटिंग में बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर इस सभी चीज़ों को अपने बिजनेस रिलेटेड मेंशन करते हैं तो किसी व्यक्ति या फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन देन इसमें किया जाता है। यानी कोई भी इंसान हो, कोई भी फर्म हो,
उससे अगर कोई भी किसी तरीके से रिलेटेड अगर लेन देन है, लेन देन अकाउंटिंग का मतलब ही होता है लेन या देन, या आपने कुछ लिया या आपने कुछ दिया, तो अकाउंटिंग का यही मेन मतलब होता है। चलिए अब अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग अपने अगले स्लाइड पर आ चुके हैं जो कि है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं अकाउंट एक प्रकार का खाता होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं। अकाउंट एक प्रकार का खाता होता है जो किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में तैयार किया जा सकता है, जिस कंपनी या पर्सन से प्रतिदिन लेन देन हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग ने इसके पहले देखा कि अकाउंटिंग क्या होती है, अब अकाउंट क्या होता है, अब हम लोग इसको भी देखने वाले हैं। अकाउंट एक प्रकार का क्या होता है, खाता होता है, यानी खाता जो किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में तैयार किया जा सकता है। अकाउंट किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में या किसी दुकान में, किसी भी बिजनेस रिलेटेड जगह पे इसको तैयार किया जा सकता है, जो कि कंपनी या पर्सन से जितने भी हम लोग प्रतिदिन यानी डेली, क्या डेली हम लोग जितने भी लेन देन अपने कर रहे हैं उसको हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। डेली जितने भी हम लोग लेन देन कर रहे हैं उसको हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। कंपनी या पर्सन से प्रतिदिन लेन देन कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं। इससे सो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं। लेट वी टेक द पेन ऑल्सो। तो हमने पेन ले लिया है, इसमें है आपका ये जो दिख रहा है इसको हम लोग कट कर देते हैं, ये बाय मिस्टेक आ चुका है। टू टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर। टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, टू टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दो टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। तो लेट वी चेंज द पेन कलर। तो हम लोग पेन के कलर को चेंज कर चुके हैं। तो चलिए एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट तो आप देखकर ही समझ जा रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट यानी क्या कहना चाह रहा है, यानी अपने जितने भी चीजें हैं उसको मेंशन इसमें किया जाता है। जितने पर्सनल आपके बिजनेस होते हैं या उससे रिलेटेड चीजें होती हैं उसको आप लोग इसमें देखते हैं। इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो यह एक प्रकार का व्यक्तिगत खाता होता है, यानी सेल्फ का खाता होता है, जिस खाते का संबंध डेबिट किसी व्यक्ति या फर्म के नाम पर, किसी व्यक्ति यानी किसी भी पीपल या किसी फर्म के नाम पर होता है। पीपल या फर्म के नाम पर किया जाता है। इस खाते के अंतर्गत कैश से संबंधित लेन देन किया जाता है, यानी पर्सनल अकाउंट में कैश से रिलेटेड लेन देन इसमें किए जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कैश से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं इसको इसमें किए जाते हैं। इसके अलावा उस खाते को पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं, यानी जिसमें आपका कैश से लेन देन होता है उसे हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। और उस कंपनी में आने वाले कैश डेबिट और कंपनी से जाने वाले कैश क्रेडिट होता है, यानी कंपनी में जो आने वाला कैश है वो आपका डेबिट होता है। डेबिट उसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग DAR से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं, डेबिट। इसका फुल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे DEBIT। तो इसको डेबिट कहते हैं। जो भी कंपनी में आने वाला कैश है और जो कंपनी से जाता है कैश उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट, CR लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट। ये अमाउंट क्रेडिट हुआ, जो भी हमारे पास आया वो डेबिट हुआ, जो हमारे पास से गया वो क्रेडिट हो गया। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DAR और CR से, जैसा कि मैंने रिप्रेजेंट किया आपके स्क्रीन पर, वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग जान लिया, ये बहुत ही इजी चीज़ें थी। अब हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और हम लोग आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट पर। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन सिंपल सा यह होता है, यह एक प्रकार का व्यक्तिगत खाता होता है। अभी मैंने यहाँ पर क्या यूज किया था, पर्सनल अकाउंट। मैंने शुरू में बताया था कि पर्सनल रिलेटेड चीजें होंगी, बाहरी रिलेटेड चीजें नहीं होंगी। तो इसमें व्यक्तिगत चीजें थी, इसमें अव्यक्तिगत चीजें हैं जो कि इम्पर्सनल अकाउंट में हम लोग डाल रहे हैं। इसका आगे डेफिनेशन होगा, जिस खाते का संबंध डायरेक्ट किसी कंपनी या पर्सनल के नाम से नहीं होता है। यानी पर्सनल अकाउंट में आपकी कंपनी भी हो सकती है या आप खुद भी इस बिजनेस के मालिक हो सकते हैं। आपकी कंपनी भी चला रहे हैं या आप खुद इसके मालिक हैं, इसमें पर्सनल अकाउंट में आता है। इम्पर्सनल में इससे जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ इससे किसी चीज से भी उसको मतलब नहीं होता, और इसके लिए एक अत्यधिक खाता, एक अलग से खाता, एक्स्ट्रा अकाउंट खुलवाना पड़ता है, खाता होता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार के अकाउंट आते हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, रियल अकाउंट एज वेल एज नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रियल अकाउंट
ये एक प्रकार का खाता होता है, वास्तविक खाता, जिस खाते के अंतर्गत वस्तु एवं संपत्तियों से संबंधित लेन देन किए जाते हैं। यानी जितने भी आपके पास एसेट्स हैं, यानी आपके पास जितने भी सामान है, वास्तविक खाता होता है ये, जिस खाते के अंतर्गत वस्तु, जितने भी आप वस्तु या चीजों से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, ये संपत्ति से संबंधित कोई भी अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो इसको रियल अकाउंट में हम लोग रखेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है, नकद माल खरीदा गया 1000 रुपए का, यानी वो कोई वस्तु खरीदी गई 1000 रुपए का, इसको हम लोग रियल अकाउंट में लिखेंगे। दूसरा आ जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग करते हैं, यह एक प्रकार का नाम मात्र का खाता होता है, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसका कोई आपका जनरली मीनिंग नहीं होता नॉमिनल अकाउंट का। ये केवल नाम मात्र का खाता होता है। इसमें ये भी अवास्तविक खाता होता है, जिसमें कि लाभ या यानी हानि, यानी प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड चीजें हम लोग इसमें लिखते हैं। प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड चीजें हम लोग लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो ये होगी आपका पूरा जितना भी चीजें थी इससे रिलेटेड। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले चीजों को हम लोग देखते हैं। इसको आप काट दीजिएगा, ये बाय मिस्टेक प्रिंट कर दिया गया है, आइस ब्रेकर कोई भी चीज नहीं है। ये आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में लेक्चर था। तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। पूंजी का आशय, इसको हम लोग यहाँ पर मूव कर देते हैं। पूंजी का आशय व्यापार चलाने के लिए स्वामी द्वारा लगाई गई भारी भरकर रकम से है। व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार को कुछ समय रुपए, नकद माल या संपत्ति में लगाना पड़ता है। पूंजी जो आपकी जो कैपिटल होती है, वो अगर आप लोग पढ़े होंगे अकाउंटिंग कॉमर्स के बारे में कुछ भी, तो आपने भली भांति मालूम होगा कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो आपकी पूंजी होती है जो कि आप बिजनेस क्या स्टार्ट करने के लिए, इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाई जाती है। वो आपकी पूंजी जो कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाई जाती है, यानी जो अभी आप पैसा, जो भी आप मनी लगा रहे हैं इसमें, उसके बारे में इसमें केवल डिस्कशन होता है। जो भी आप मनी लगा रहे हैं फॉर स्टार्टिंग द व्हाट बिजनेस, उसको हम लोग कैपिटल में रखते हैं। यह आशय व्यापार चलाने के लिए स्वामी, यानी जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसके द्वारा लगाई गई रकम से है। इस इतने का हम लोगों ने मतलब समझ लिया। चलिए अब नीचे आते हैं। व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार को कुछ समय रुपए, नगद माल या संपत्ति रूप में लगाना पड़ता है। यानी कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नकद माल में लगा सकते हैं, नहीं तो संपत्ति के रूप में आपको उसको लगाना पड़ता है। तकनीकी रूप समस्त समस्याओं में से दायित्वों को घटाने के बाद जो राशि बचती है वही रकम व्यापार का स्वयं का हित होता है, उसे पूंजी कहा जाता है। तो तकनीकी रूप समस्त समस्याओं, जितना भी आपका बिजनेस में समस्त समस्याओं से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, उसको घटाने के बाद जो आपके पास मूलभूत मनी बचता है, पैसा बचता है, उसी को हम जो स्वामी द्वारा लगाई गई होती है, उसी को हम लोग पूंजी कहते हैं, यानी कैपिटल कहते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो हम लोग अपने नए स्लाइड पर आ चुके हैं और इस स्लाइड में रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री हम लोग देखने वाले हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए, ये केवल थ्योरेटिकल चीज है, इसको इसलिए हमने मेंशन नहीं किया है। आप लोग केवल सुन लें मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूँ। इसका जो पहला नियम होता है, पहला रूल होता है, वो होता है किसी भी, इसको अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लेंगे। पहला होता है किसी भी कंपनी या फर्म से संबंधित लेखा जोखा करने के लिए जनरल प्रारूप के ऊपर से उस कंपनी का नाम लिखा जाता है जिस कंपनी का लेखा करना होता है। यानी अगर आपका मान लीजिए कोई सुधीर एंड कंपनी नाम से अगर आप चैनल या आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको आपको सबसे पहले जनरल एंट्री में लिखना होता है सुधीर एंड कंपनी, आप लेजर बनाना होता है। दूसरा रूल ये है, जनरल में जिस कंपनी का लेखा करते हैं, एंट्री करते समय उस कंपनी का नाम नहीं लिखा जाता है। यानी जो भी अगर आप ये जितनी भी एंट्रीज हैं, जितनी भी टाइप्स ऑफ एंट्रीज हैं, मैंने इससे पहले वाले वाउचर्स वाले वीडियो में मैंने शेयर किया, इसलिए मैंने कहा भी है कि दूसरा वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो ये वाला वीडियो उससे लिंक ही है, समझ नहीं आएगा। तो दूसरा है जनरल में जिस कंपनी का भी, अगर सपोज करिए सुधीर एंड कंपनी, सुधीर के नाम से मैंने कोई कंपनी खोली है, सुधीर के नाम से मैंने कोई कंपनी खोली है, तो उसका जो लेखा होता है, उसका जो लेखा जोखा होता है, उसके लेन देन, यानी आपने जो भी लेन देन किया उससे, उसमें उसकी एंट्री नहीं की जाती है। ये सारे रूल्स हैं, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सुनेंगे। तीसरा रूल है, एंट्री करते समय डेबिट खाते को पहले लिखा जाता है। कोई भी अगर आप एंट्री करते हैं तो जो भी, सपोज मैं एक एंट्री बताता हूँ, यहाँ पे आपने कोई एंट्री की तो डेबिट खाते को पहले लिखा जाता है और क्रेडिट खाते को यहाँ पर लिखा जाता है। तो जो डेबिट अमाउंट होता है वो यहाँ पर लिखते हैं, जो क्रेडिट अमाउंट होता है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो क्रेडिट खाते को उसके ठीक नीचे, यानी डेबिट पहले लिखेंगे, क्रेडिट उसके नीचे लिखते हैं,
और उसके बीच में एक स्थान, एक लाइन का गैप छोड़ दिया जाता है। चौथा होता है एंट्री करते समय किसी व्यक्ति पर्सनल के नाम के आगे अकाउंट का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अगर आप कोई भी एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री या किसी चीज से रिलेटेड एंट्री, तो उसके सामने मान लीजिए आप सुधीर से रिलेटेड कोई एंट्री करते हैं, तो इस टाइप का सुधीर अकाउंट कभी भी आप यूज नहीं करेंगे। पांचवा है डेबिट अकाउंट या अकाउंट डेबिट वाले कॉलम में क्रेडिट वाले खाते को अकाउंट वाले कॉलम में लिखा जाता है। तो इसके दो कॉलम होते हैं, डेबिट जैसे कि मैंने बताया और क्रेडिट। तो डेबिट वाला डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये सारे रूल्स थे जिसको कि हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड आई थिंक थैंक यू वाला होगा। चलिए अगले स्लाइड को देख लेते हैं। कंक्लूजन है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं, कंक्लूजन में केवल ये दिया गया है कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को जान लिया है, किन किन चीज़ों को सीख लिया है और इससे आपको कौन कौन सी हेल्पफुल होगी। अगले इस वीडियो का जो अगला पार्ट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो कुछ समय बाद आएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें। कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि ऑल रूल्स आपके माइंड में जा चुके हैं, सारे रूल्स को हमने डिस्कस कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। और अकाउंट के कुछ शब्दकोश यानी अकाउंट के डिक्शनरी को अगला वीडियो हम लोग लाने वाला है, कि जिसमें कि हम लोग सारा जितना भी अकाउंट का डिक्शनरी है यानी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसको हम लोग लाने वाले हैं, जिससे कि आप लोग उसको लिख लेंगे या याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आपका एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप डिक्शनरी के बारे में नहीं जानेंगे, ABCD सबसे पहले सिखाया जाता है, ABCD नहीं जानेंगे तो आप आगे से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इसलिए डिक्शनरी को जानना बहुत ही जरूरी है। और हम लोग हमारा जो आखिरी स्लाइड था थैंक यू वाला वो आ चुका है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और आपने कोई भी अगर टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपको 24/7 उसमें अवेलेबिलिटी रहती है। मैं अगर थोड़ा सा लेट होगा लेकिन आपको उसका आंसर मिल जाएगा, कोई भी डाउट रहता है तो। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।